इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। और हिंसा ही हिंसा दिखाई दे रही है भारत के अंदर। उसमें किसानों को भी दुखी किया सरकार ने। तो ये सरकार निकम्मी है, नाकारा है। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना लुच्चा होगा, पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसकी इज्जत लूटी गई। ये हालत है देश की हमारे। देखिए, गांधी जी ने इस देश को शांति का, हिंसा का मार्ग दिया, मगर आप देख रहे हो जो वर्तमान में जो सरकारें हैं, शांति की भंग है और हिंसा ही हिंसा दिखाई दे रही है भारत के अंदर। बहुत बुरी स्थिति है। दूसरे नंबर, आज एक जयंती और है आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। उन्होंने भी दिया था एक नारा, जय जवान जय किसान। और आज की वर्तमान सरकार किसानों का भी अधिकार छीन रही है। उनको आत्महत्या करनी पड़ी 850 किसानों को। आपने देखा 13 महीने उन्होंने आंदोलन किया, उस आंदोलन का हिस्सा में रहा 13 महीने, और उसमें 850 किसानों की शहादत हुई। तो मतलब कि किसानों की भी जो नारा था आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री का, जय जवान जय किसान, उसमें किसानों को भी दुखी किया सरकार ने। और जवानों की तो देख ही रहे हो आप, 3 या 4 साल के अग्निवीर बना रहे। तो अग्निवीरों से क्या होगा? अग्निवीर नहीं है, देश के सेना के सिपाही। अभी देख रहे हो 80 लाख पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी जा रही है, उन्हें पेंशन के लिए तरसाया जा रहा है। ये सरकार जो ऐसी है, जो देश के सेनाओं के जवानों पर भी वोट मांगती है, उनकी हत्याएं कराती है, 42 जवान मरवा देती है। चाहे हमारा पठानकोट का हमला हो, उरी का हमला हो, ठीक है, या पुलवामा का हो। तो ये सरकार निकम्मी है, नाकारा है। और दूसरे नंबर ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की हालत देख लीजिए आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि को ले लीजिए, आप में बुलंदशहर आ जाइए, पिंकी लोधी को लीजिए, उसके बाद उन्नाव में देख लीजिए इनके विधायक क्या करते हैं। और अभी देखा आपने G20 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितना छिनरापन करा, कितना लुच्चा लफंगा आदमी है देश का प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा है। जो ब्राज़ील की फर्स्ट लेडी थी, उसने हाथ मिलाने के बाद भी उसका ज़बरदस्ती वो हाथ पकड़ा। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना लुच्चा होगा, उसकी सरकार में, उसके मंत्रिमंडल में कितने लफंगे टाइप के होंगे। अभी संसद सत्र में देखा आपने कि महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या किया, जो सत्र बुलाया था उसे क्या दिखा, आपने देखा होगा संसद भवन में फ्लाइंग किस, यानी उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं उसको। तो मैं कहता हूँ ये जो फिल्मों में होती है चुम्मा चाटी, नाटकों में भी होती होगी, मगर मैडम किरदार से बाहर निकलो नाटक नौटंकी के। ये देश है, ये राष्ट्र है, आपको महिलाओं का विकास करना है, बच्चों का विकास करना है, मगर बच्चा का विकास कहाँ होगा? अभी उज्जैन की नगरी में क्या हुआ आपने देखा? 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा इनकी सरकार ने, इनके लोगों ने बलात्कार करा, इन पाखंडी और ढोंगियों ने। समझे, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, समझे नहीं? ये इतने बड़े भैंसी दरिंदे हैं कि किसी को नहीं छोड़ते। आप सांसद को देख लीजिए, ब्रजभूषण सिंह को, जो महिला जो मेडलिस्ट खिलाड़ी थी, उनके साथ क्या किया, उनका यौन शोषण किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किए। पॉस्को जैसे मामले लगे, सुप्रीम कोर्ट ने उतना हस्तक्षेप किया, उसके बावजूद भी जो पीड़िता थे उनको दबाया, पीड़िता के परिवारों को, और मुकदमे वापस लिए। तो मैं इतना कह सकता हूँ एक शेर के माध्यम से कि भाई मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है देश की हमारे। और आज ये है कि यहाँ अब तमीज़ नहीं रही, अब यहाँ तमीज़ नहीं रही, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। ऐसी सरकार है। आज फिर क्रांति की ज़रूरत है। आज शांति के दूत थे महात्मा गांधी, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी हूँ, मैं सभी देश के क्रांतिकारियों का सम्मान करता हूँ। तो आज भी क्रांति की ज़रूरत है। मैं कि जैसा कि आपने देखा अंग्रेजी हुकूमत हो या मुग़ल शासन हो, कभी मुग़ल शासन में बहन बेटियों को निर्वस्त्र नहीं घुमाया होगा, और ना ही अंग्रेजी हुकूमत में घुमाया गया। और अब ये पिछले जो 75 साल भी गए, उसमें भी किसी बहन बेटी को निर्वस्त्र नहीं घुमाया। मगर ये जो सरकार है, जो कहती है राष्ट्रवादी बनती है, बेटियों के इज्जत की सम्मान की बात करती है, इसमें मणिपुर में देखा परेड कराई गई, सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसकी इज्जत लूटी गई। ये हालतें हुई हैं इस देश के अंदर। तो फिर मैं एक शेर कहता हूँ, क्रांति की ज़रूरत है कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, खाक में मिला देती है। तो देखिए दूसरी नंबर बात एक और कि आज जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं सा उठ रहा है,
कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही है, ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं। हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथों में क्रांति की मशाल लिए फिरते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, ओ भगवाधारी ततैयो, तुम मेरी भारत माता को क्या जलाओगे? मेरी क्रांति की मशाल के आगे आओगे तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।